तब श्री कृष्ण ने निर्देश दिया, अब आपको गोवर्धन को दूध से स्नान कराना चाहिए, उन्हें स्तुति अर्पित करें। तदनंतर ब्राह्मण इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे देवराज गोवर्धन, हे सभी देवताओं के राजा। उसी क्षण इंद्र अपने इंद्रासन से कूद पड़े। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मंदबुद्धि निम्न श्रेणी के लोग, तुम ग्रामीणों ने मेरी उपेक्षा और अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया? देखते हैं इस मनगढ़ंत पूजा से तुम्हें कितना सुख मिलता है। यदि मैं तुम्हें दंड देना प्रारंभ कर दूं, तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? इंद्र क्रोध से आग बबूला हो गए और इन्हीं 2-4 शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति करने लगे। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने आदेश दिया, भोजन सामग्रियों को लाओ। तद अनुसार नंद बाबा के सेवकों ने गोवर्धन के निकट सारी सामग्रियों को जुटाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ अनाज और सब्जियों के हजारों स्वादिष्ट व्यंजन, दही, शहद, मक्खन, दही बड़ा जो पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा दिख रहा था, आदि के कलश और अनगिनत अन्य खाद्य पदार्थों से आपूर्ण पात्र विराजमान थे। मिष्ठानों में भी 6 भिन्न भिन्न स्वाद थे। समस्त भोग एवं पूजन सामग्री लाने और व्यवस्थित करने का क्रम प्रातःकाल से दोपहर तक चलता रहा। अंत में गोवर्धन के समक्ष एक नवीन सुगंधित पर्वत था, अन्नकूट। अन्नकूट पर्वत के विशाल शिखरों को देखकर सभी को प्रसन्नता हुई। मध्य में विराजमान उदन भात का शिखर श्वेत कपूर से बने मुकुट जैसा लग रहा था। हजारों बैलगाड़ियों से आए रंग बिरंगे पुआ, पूड़ी, कचौड़ी और गुजिया जो गोवर्धन पर्वत की ही चट्टानों और शिलाओं के समान थे। अन्नकूट की तलहटी पर दही, सुगंधित दूध और मीठे चावल, रंग बिरंगी सब्जियां, दाल, दूध, छाछ आदि के अनगिनत मिट्टी के कलश विराजमान थे, जो मानो गोवर्धन के आसपास के छोटे छोटे पर्वत जैसे प्रतीत हो रहे थे। अन्नकूट से सटे हुए सुगंधित सब्जी भाजी एवं दाल के कुंड एवं सरोवर भी सुशोभित हो रहे थे। अन्नकूट के ऊपर प्रचुर मात्रा में घृत अर्पित किया गया था, जिससे वह सुनहरे कैलाश जैसे सुशोभित हो रहे थे। कैलाश पर्वत वर्षा के उपरांत सूर्य की तेज किरणों से इसी प्रकार सुशोभित होते हैं। अनेक प्रकार के फल और फूल इनके किनारों को सुशोभित कर रहे थे। अन्नकूट की इस समृद्धि को देखकर साथ ही लौंग, कपूर और इलायची की मीठी सुगंध सभी दिशाओं में फैलती हुई जानकर नंद महाराज ने विचार किया कि यह अन्नकूट पर्वत वास्तव में सभी पर्वतों के राजा श्री गिरिराज गोवर्धन के लिए एक सम्मानोचित उपयुक्त भेंट है। तब श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, गोपों के नेताओं और अपने सुहाद्रों भ्राता गणों को बुलाओ। उनके साथ मिलकर अपने मन में कोई संदेह न रखते हुए एक प्रेममयी भेंट समर्पित करें। इससे गिरिराज अवश्य प्रसन्न होंगे। देखना, तदुपरांत आज उन्हें हजारों हाथों से समस्त भोज्य पदार्थ को खाते हुए प्रत्यक्ष रूप में देखोगे। नंद महाराज ने आदर पूर्वक गिरिराज के चरण प्रक्षालन के लिए पाद्य समर्पित किया और अपने भ्रातागणों के साथ मिलकर गोवर्धन से प्रार्थना की, हे गिरिराज, आप सबसे बड़े देवता हैं, कृपया इस भोजन सामग्री का आनंद लें। सुमेरु पर्वत के शिखर से प्रतिस्पर्धा करने वाले इस अद्भुत अन्नकूट को देखकर श्री हरि प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराए। तभी अचानक अदम्य, स्वराट, चंचल, कौतुकी श्री कृष्ण ने एक अभूतपूर्व विशाल रूप धारण किया और गोवर्धन पर्वत के ऊपर अवस्थित हो गए। उन्होंने ऐसा विशेष रूप से इंद्र को क्रोधित करने के लिए और ब्रजवासियों में विश्वास जगाने के लिए किया। उसी समय
गोपियों की अतुलनीय लालसा भरी दृष्टि श्याम सुंदर की ओर उड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे मुक्त पक्षी अपने निवास की ओर उन्मुक्त होकर उड़ जाते हैं। हजारों सूर्यों की तरह चमकने वाले इस शक्तिशाली गिरिराज की मूर्तिमान स्वरूप की ओर अंकित करते हुए श्री कृष्ण वर्षा ऋतु के घनश्याम मेघों की सुंदर चमक के साथ और अमूल्य चमकता रेशमी पीतांबर, पंचरंगी माला, अतुलनीय आभूषण और पुष्प वृक्षों से कलात्मक रूप से सजाए गए मुकुटधारी गिरिराज देवता को सभी ब्रजवासियों को दिखाया, जबकि वे स्वयं अपने मूल मानवीय रूप में ग्वाल बालों के बीच में विराजमान रहे। श्री कृष्ण ने सभी पर एक सौम्य दृष्टि डाली और कहा, हो देखो देखो, आप सभी ने विशेष शुद्ध प्रेम के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए इन सभी सामग्री को उनके निमित्त समर्पित किया है। इसी कारण से अपने इन गिरिराज का अनुग्रह प्राप्त किया है। सभी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन अब आपके सामने एक अतुलनीय दीप्तमान व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। कृपया ध्यान से देखें। गिरिराज के इस विस्तारित रूप को का विशाल मुख एक गहरी गुफा जैसे दिखता है। यद्यपि उनका मुख विशाल है, फिर भी उनका मुखारविंद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदर सुशोभित है। सामान्यतः वृक्ष उनकी भुजाओं के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उनकी आकर्षक रत्न जड़ित बाजूबंद से सजी धजी दो सुंदर सुडोल भुजाएं विराजमान हैं। सामान्यतः कठोर चट्टानें गोवर्धन के शरीर को ढक लेती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने सुकोमल सुमधुर अंगों का अंगीकार किया है। देखो, इनके स्थावर शरीर के ऊपर भली प्रकार से चलने फिरने वाला चलायमान जंगम शरीर कैसे शोभा पा रहा है। गोवर्धन का विशाल वक्षस्थल मरकत मणि की शिलाओं जैसा सुशोभित है। उनकी दंतावली कुंद कलिका के समान दीप्त है। उनके अधर ओष्ठ गेरू आदि धातुओं का अनुकरण करते हुए लाल लाल हो रहे हैं। इस प्रकार से गोवर्धन के दोनों स्वरूप समान उपमा वाले हैं। श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, अभी अहेतु की कृपा के कारण ये गिरिराज आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप में प्रकट हुए हैं। आप सभी इन्हें प्रणाम करो। गिरि गोवर्धन की जय, गिरिराज धरन की जय।